माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष हैं विनोद शर्मा, जिन्होंने आज हुंकार भरी हरियाणा में नौजवानों को उनका हक दिलाने के लिए बाकायदा उन्होंने सम्मेलन किया था। और ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसके ठीक पहले उनके समर्थकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। पंचकुला में उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की तादाद में उनके समर्थक वहां पर मौजूद हैं और हिरासत में लिए गए हैं विनोद शर्मा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष हैं। युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए वो एसएससी दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर बातचीत की जा रही थी, तभी पुलिस ने उनके समर्थकों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। एसएससी दफ्तर के बाहर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। नवीन सेठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। नवीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, किस तरह की और जानकारी देंगे आप हमें? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से आज पंचकुला में देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। जहां पहले कार्यकर्ताओं द्वारा अपना रोष प्रदर्शन किया जा रहा था शांतिपूर्वक, उन पर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया और लगातार 4 घंटे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष हैं विनोद शर्मा, उनके द्वारा चेयरमैन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन 3-4 घंटे जब इंतजार किया गया लेकिन चेयरमैन से मुलाकात तो नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर जो पंचकुला से पुलिस फोर्स है, कमिश्नर है और वहीं डिप्टी कमिश्नर है, वो सभी यहाँ पर पहुंचे और उनके कार्यकर्ताओं को और जो जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को गिरफ्तार करके यहाँ पर फिलहाल अगर बात करें तो जो हजारों की संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता थे उनको बसों में भरकर जो है लेकर जाया गया है। नवीन, लेकिन ये बात समझ से परे है, अगर एसएससी दफ्तर का घेराव वहां पर किया जा रहा है, उसको भंग करने की मांग की जा रही है, उनकी ओर से अपनी आवाज को बुलंद किया जा रहा है नौजवानों के हक में, तो फिर गिरफ्तारी की नौबत क्यों आई? और उसके ठीक पहले हमने देखा था उनके समर्थकों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, उन्हें जबरन वहां से हटाने की कोशिश की गई। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया भी काफी सख्त देखने को मिला है, क्योंकि अगर बाहर बात करते हैं तो बाहर कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जो पुलिस द्वारा उनको हटाने की जो कोशिश की गई और साथ ही साथ उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। तस्वीरों में साफ तो बाहर कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जो पुलिस द्वारा उनको हटाने की जो कोशिश की गई और साथ ही साथ उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और लगभग 4 घंटे के इंतजार के बाद जो पार्टी कार्यकर्ता है और जो पार्टी के अध्यक्ष है उनको किसी तरीके का आश्वासन तो नहीं दिया गया, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया जा रहा था उसको देखते हुए जो अध्यक्ष है और उनकी तरफ से ये किया गया कि अब गिरफ्तारी दी जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से पहले ये कहा गया था कि जब तक पार्टी के कार्यकर्ता और जो देश की जनता है उनको पूरे तरीके से जो नहीं दिया जाता, आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे, अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसी बात को देखते हुए पुलिस द्वारा उन पर पहले लाठीचार्ज किया जाता है और बाद पर जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज उनको हुआ, उसके बाद जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से फैसला दिया गया कि वो अब गिरफ्तारियां देंगे, क्योंकि 5 बज चुके हैं और अभी तक जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात नहीं की गई। एक बार ये भी कहा गया कि 10 लोगों का एक शिष्टमंडल है जो वो भेजा जाए बातचीत के लिए, लेकिन बातचीत के लिए वो भी सफल नहीं हो पाई बातचीत। कहीं ना कहीं जो उनकी आवाज है उसको दबाने की कोशिश जो आज है पुलिस द्वारा की गई है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया, फोर्स यहाँ पर लगाई गई और वहीं जो अगर बात करते हैं रिवर्ट कंट्रोल व्हीकल्स है वो भी यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन तरीके से आज पुलिस द्वारा चार्ज किया गया और मजबूरन होकर कहीं ना कहीं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है उनको गिरफ्तारी देनी पड़ी। कहीं ना पुलिस की जो है सख्त कार्रवाई और कार्यकर्ताओं की जो एक संघर्ष था, उनका जो जोश था उसको ठंडा करने के लिए और उनकी जिस तरीके से समर्थन किया जा रहा था कार्यकर्ता द्वारा, उसको दबाने की कोशिश भी पुलिस द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। विनोद शर्मा की गिरफ्तारी हुई है और उनके समर्थकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जहां जो भी मिला उसे दौड़ा कर पिटाई की गई है और सिर्फ इन लोगों का कसूर इतना था, ये शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल नौकरियों में लगातार हरियाणा में भेदभाव किया जा रहा है,
सही युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता और इसी वजह से भेदभाव को खत्म करने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक सम्मेलन किया गया। बाकायदा युवाओं को संबोधित भी किया आज विनोद शर्मा ने। उसके बाद एसएससी का घेराव ये लोग कर रहे थे, उसी समय लाठीचार्ज किया गया उनके समर्थकों के ऊपर और फिर विनोद शर्मा की गिरफ्तारी हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी इसी साल होने हैं, लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरह की स्थिति इस वक्त पैदा हो गई है, उसको लेकर अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश विनोद शर्मा की ओर से लगातार की जा रही है और इसी वजह से हर रोज तकरीबन अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर उनकी ओर से रैलियों को संबोधित किया जाता है। लेकिन नवीन, यहाँ पर जानना चाहेंगे अब अगला कदम क्या रहने वाला है समर्थकों का, क्योंकि अगर इस तरह से उनके नेता की गिरफ्तारी हो जाती है तो जाहिर है वहां पर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिलेगा उनके समर्थकों में। अब आगे क्या होगा? नवीन, सुन पा रहे हैं कि आप मुझे? अपने संवाददाता का हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि आज ही विनोद शर्मा ने पूरे जोर शोर से कहा कि हरियाणा में भाई भतीजावाद का बोलबाला हो चुका है। युवाओं के एक बड़े सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। हरियाणा के सभी हिस्सों से वहां पर लोग शामिल होने के लिए आए हुए थे और बाद में हरियाणा सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनकी ओर से आवाज भी उठाई गई। एसएससी का घेराव किया गया, वहां पर वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन उसी वक्त उनके समर्थकों के ऊपर किया गया लाठीचार्ज और बाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की गिरफ्तारी कर दी गई है। एसएससी को भंग करने की मांग विनोद शर्मा की ओर से की जा रही थी। हरियाणा के पंचकुला में ये गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा गुस्सा इस वक्त उनके समर्थकों में देखा जा रहा है, लेकिन जब वो लोग एसएससी के घेराव के लिए पहुंचे हुए थे तो उस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिसकर्मियों ने पहले तो उनके समर्थकों को हटाने की कोशिश की और नहीं मानने पर जो जहां मिला वहां पर उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। आपको बता दें कि काफी बड़ी तादाद में अपने समर्थकों के साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हुए थे विनोद शर्मा और वहां पर पारदर्शिता की मांग उनकी ओर से की जा रही थी, क्योंकि हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या उन बेरोजगार युवाओं की है जो कोशिश तो तमाम करते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता और उन्हीं युवाओं के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश लगातार विनोद शर्मा की ओर से की गई। लेकिन यहां पर स्थिति बिल्कुल उलट देखने को मिली है। उनकी आवाज को दबाने के लिए पहले समर्थकों पर लाठी डंडे बरसाए गए ताकि वो लोग एसएससी दफ्तर से बाहर जा सकें। दौड़ा दौड़ा कर उन लोगों को पीटा गया और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिसकर्मी उनके समर्थकों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद विनोद शर्मा की भी गिरफ्तारी कर दी गई। नौजवानों को उनका हक दिलाने के लिए, उन्हें रोजगार दिलाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। सीधे रुख करेंगे पंचकुला का ही नवीन सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सीधे नवीन, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, अब आगे क्या होगा? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो सीधा तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि पहले तो देखिए कि अभी फिलहाल थोड़ी ही देर पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और जो उनके कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड अभी भी की गई है, जो क्योंकि कार्यकर्ता है अभी भी कई जगह पर फैले हुए हैं। यहाँ पर कमांडो लगाई गई है, पुलिस राइट कंट्रोल जो है व्हीकल्स यहाँ पर लगाई गई हैं। लगातार जो कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था वो यहाँ पर देखने को मिला। लगभग 3 से 4 घंटे तक जो कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस की तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन अगर बात करें पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की, एक ही मांग थी कि जो नौकरियों में कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू होती हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए और इसी को लेकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग किए जाने की मांग वो आज लेकर आए थे और वो चाह रहे थे कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं वो इस्तीफा दें, लेकिन भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर। चलिए नवीन, आप नजर बनाए रखें, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। एसएससी को भंग करने की मांग विनोद शर्मा और उनके समर्थकों की ओर से की जा रही थी, लेकिन उसी वक्त कर ली गई उनकी गिरफ्तारी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर